आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज मैं आपके सामने दिल को दहला देने वाले वाक़यात पेश करूंगा, जिसे देखकर यकीनन इंसानियत भी शर्मा जाती है। हमारे माशरे में हो क्या रहा है नाज़रीन, आज जैसा कि आपके इल्म है कि गुज़श्ता कई महीनों से महंगाई ज़ोरों पर है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जैसे गरीब तबका तो बिल्कुल ही पिस चुका है, जो मतवसत तबका था, जो सफ़ेद पोश तबका था, वो भी महंगाई का शिकार होकर सड़कों पे आता जा रहा है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया तो हम जैसे लोगों के लिए है, ये हुक्मरानों के लिए तो कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आप सब लोगों के इल्म है कि हुक्मरान जिस तरह अपनी अय्याशियों में मस्त हैं, उनको आवाम का परवाह नहीं, वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ते जा रहे हैं। सियासी लड़ाइयाँ हैं, उसको बंद कर दो, उसको छोड़ दो, उसको नाअहल कर दो, उसको ये कर दो, लेकिन किसी को आवाम की ज़रा बराबर भी फ़िक्र नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई अपने अरूज पर है। जैसे कहते हैं कि 100% की बजाय 300-400% महंगाई ऊपर जा चुकी है, जिससे दरमियाने तबका के लोग, सफ़ेद पोश तबका बेचारा इतना पिस गया है, इतना बेबस हो चुका है कि यकीन करें, जब शाम को शहर से गुजर होता है तो बहुत ही दिल को तकलीफ़ पहुंचती है कि अच्छे खासे घरानों की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, खूबसूरत बेटियां, बहनें अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर सड़क पे बैठी होती हैं, किसी मसीहा के इंतज़ार में हम कोई आए और हमारी मदद करे। और आप हमारे माशरे का हाल देख लें कि हमारे ही लोगों की मुस्बत सोच कितनी है और मनफी कितनी है, और उनकी गंदी नज़रों से ही वो उनका शिकार हो रही होती हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। ये हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां मजबूर होकर शाम को सड़कों पे आती हैं अपनी इमदाद के लिए कि हमें कुछ 4 पैसे मिल जाएं, हम जाके अपने बच्चों को खाना खिला सकें, छोटे मासूम बच्चों को दूध पिला सकें या अपने घर का निज़ाम चला सकें। लेकिन ये हमारे लिए वैसे शर्म और डूब कर मर जाने का मकाम है पूरे मुआशरे के लिए। तो मैं तो रियासत बहावलपुर की बात करूँगा, तो मैं तो कई दफ़ा देखता हूँ तो यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। और जो मुमकिन हो सकता है मदद भी करते हैं, लेकिन बाकी मदद तो अल्लाह ताला की ज़ात ने करनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए तो ये था कि हमारे हुक्मरानों को कि ख़ास कर इस छोटे तबके के लिए का ख्याल रखते, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। और आप हमने वाक़यात पहले सुने भी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कि उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर गया तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन हमारे तो लोग मर रहे हैं, हमारी तो बेटियाँ मर रही हैं, खुदकुशियाँ कर रही हैं, हमारे बेटे खुदकुशियाँ कर, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग जो भी लोग बेचारे खुदकशी कर रहे हैं। आज आए दिन रोज़ अखबारात की ज़ीनत बने होते हैं, फ़लाँ जगह पे खुदकशी होगी, फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ पे वो हो गया। तो ये सारा कुछ इन्हीं हुक्मरानों की वजह से है। और इसका बेहतरीन हल जो मैं आपको दोस्तों से ये इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, वो यही है कि खुदारा आप लोग इस तरह इन वाक़यात का नोटिस लें। इस तरह के जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जो नए चेहरे हैं, जो देख रहे हैं वाकई शक्ल और सूरत से, अपने वो गेटअप से नज़र आ रहा था कि वो भीख मांगने वाले नहीं हैं, वो मजबूर होकर सड़कों पे आ गए हैं। तो इनके कम से कम इनको गवर्नमेंट की सतह पे ना हो, मकामी सतह पे कम से कम इसका कोई डाटा कलेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ामिया जो है वही इन लोगों का डाटा अपने किसी की जिम्मेदारी लगाए कि उनके डाटा कलेक्ट करें, वाकई वो लोग मजबूर हैं, वाकई वो सड़कों पे आए हुए हैं, तो उनकी पूरी डिटेल इकट्ठी करके और मुखियर हज़रात से रब्ता किया जाए, और मुखियर हज़रात इसके लिए बाकायदा तौर पे कमेटी बनाएं कि इन मुश्किल हालात में हमने अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को तनहा नहीं छोड़ना। मुसलमानियत तो यही है ना, मुसलमानों ने का ये तकाज़ा है कि हम अपने तमाम साथियों का, अपने इर्द गिर्द के माहौल, हमसायों का ख्याल रखना है और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते। इसके लिए अगर मुखियर हज़रात जिनको अल्लाह ताला ने बेतहाशा दिया है, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे उनके पास कितना अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है, कितने पैसे हैं, लेकिन उनको लगाने का भी एहसास नहीं है कि हमने इसको किस जगह पे खर्च करना है। उनको कोई जगह ही नहीं मिलती खर्च करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ामिया, ख़ासकर मैं ज़िले इंतज़ामिया बहावलपुर से ये कम से कम ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह का इन लोगों का डाटा इकट्ठा करके और मुखियर हज़रात से एक अपील करें, इन लोगों को बुलाएँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो कारोबारी लोग हैं, जो जिनका बिज़नेस है, जो बैरून मुल्क रहते हैं, उनको एक दावत दें, एक बड़ा गैदरिंग करें, और गैदरिंग में उन लोगों को ये बात उनके सामने रखी जाए कि ये लोग भी हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चियाँ, ये सारे हमारे अपने हैं। इनके लिए हमें इनको सड़कों पे हमें इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इनकी इस तकलीफ़ को नहीं देख सकते। मुआशरे में इन बेटियों को, इन बच्चियों को, इन माँओं बहनों को तो चार दीवारी के अंदर, पर्दे के अंदर होना चाहिए था, जो सड़कों पे सरेआम बैठी हुई हैं और बुरी नज़रों का शिकार हो रही हैं, और लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्यालात उनके हवाले से लाते हैं अपने जहनों में।
تو ان کو اپنے چار دیواری کے اندر ایک بہتر روزگار ایک سسٹم بنا کے دیں، ان کے گھر کو ان کو کوئی امداد کی جائے یا ان کو کوئی سلسلہ روزگار کیا جائے، تو عام لوگ اکٹھے کریں تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے، کروڑوں روپے اکٹھے ہو سکتے ہیں، لوگ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن پراپر وے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں کیا کروں۔ تو اس کے لیے یہ سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ انتظامیہ کو چاہیے، خاص کر ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو، اور ہر ضلع میں، ہر پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر علاقے میں ہر ڈی سی یہ کام کرے، وہاں شام کو سروے کروائے اور ان کے گھروں کا پتہ کروائے کہ واقعی یہ پروفیشنل نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے یا تو امدادی پیکیجز دیے جائیں یا پھر ان کے لیے کوئی ایسا ان کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی ایسا ان کو روزگار کا سلسلہ شروع کروا دیا جائے تاکہ وہ اپنی